तो दोस्तों आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एम्बुलेंस, जिसके शुरुआती सीन में हमें एक फॉर्मर मरीन ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है विल शार्प, जो कि अपने बीवी के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात कर रहा होता है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले उसे ट्रीटमेंट के लिए पैसे देने से मना कर देते हैं। पर विल अपनी बीवी को दुखी न देखने के लिए झूठ बोलता है और बोलता है कि उन्हें बहुत ही जल्द इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा, जिसको बोलते ही वो एक जॉब के इंटरव्यू के लिए निकल जाता है, जो कि दरअसल एक और झूठ होता है, क्योंकि विल इंटरव्यू के नाम पर अपने भाई डैनी से मिलने जाता है, जो कि 17 साल की उम्र से बैंक में डाका डालने का काम करता है, जिसके वजह से विल की बीवी उसे उससे मिलने से मना करती है। पर अब जब विल के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो ऐसे में डैनी से कुछ पैसे उधार मांगने के लिए जाता है, जिसके लिए डैनी खुशी खुशी मान तो जाता है, लेकिन उसके पास भी उतने पैसे नहीं होते, जिसके वजह से वो विल को एक जॉब ऑफर करता है, जो कि एक बैंक लूटने का जॉब होता है। हालांकि विल पहले तो मना कर देता है, लेकिन काफी बहस के बाद वो डैनी का बात मान लेता है और उसके साथ बैंक को लूटने के लिए निकल पड़ता है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम डैनी और उसके लोगों को पकड़ने के लिए बैंक में इंतजार करते हैं, उनको रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन वो बैंक में मौजूद बेगुनाह लोगों को खतरे में न डालने के वजह से बैंक के बाहर ही रुकने का फैसला करते हैं। इसलिए इस बात से अनजान डैनी और उसके लोग बैंक के अंदर अपना लूटपाट जारी रखते हैं, जिसमें उनको जल्द से जल्द $32 मिलियन यानी कि 260 करोड़ लूटना होता है। पर तभी अनजाने में उस रॉबरी के दौरान एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम जैक होता है वो उस बैंक में आ जाता है, वहाँ पर काम कर रही एक लड़की को प्रपोज करने के लिए। हालांकि शुरुआत में उस ऑफिसर को रॉबरी के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन थोड़ा देर वहाँ पर रुकने के बाद उसे सब कुछ पता चल जाता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है, क्योंकि डैनी उसे इस बात की धमकी देकर अपना रॉबरी जारी रखता है कि अगर उसने कोऑपरेट नहीं किया तो वो सबको मार देगा। पर जैसे ही डैनी और उसके साथी पैसे लेकर बाहर अपने वैन में जाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही उन पर फायरिंग होना शुरू हो जाता है, जो कि जैक का पार्टनर ही शुरू करता है। जहां इसी फायरिंग के दौरान वो स्पेशल टीम भी आ जाता है, जो कि उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, जिसके वजह से डैनी का लगभग पूरा टीम मारा जाता है। यानी कि उस टीम में सिवाय डैनी और उसके भाई विल के कोई नहीं बचता, जो कि वहां से बचने के लिए कई सारे एग्जिट से निकलने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो नहीं निकल पाते, जिसके वजह से विल को उसके बीवी और बच्चों को लेकर बहुत टेंशन होने लगता है। और इसी टेंशन में वो अपना आपा खो देता है और ना चाहते हुए भी वो जैक को गोली मार देता है, जिसके वजह से डैनी उस पर भड़क जाता है। पर अब जब इन सब के लिए टाइम नहीं होता तो वो ऐसे में विल को भागने के लिए कहता है। हालांकि विल जैक को बचाने के लिए वहाँ रुकने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे नहीं रुकने देता। पर देखते ही देखते वहाँ जैक का पार्टनर भी आ जाता है और आते ही एम्बुलेंस को कॉल करता है, जो कि आते ही जैक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर उस बिल्डिंग से निकलने से पहले ही डैनी उस एम्बुलेंस को रोक लेता है और उसके ड्राइवर को निकालते हुए विल को उस ड्राइवर का जैकेट पहनाकर उस एम्बुलेंस को चलाने को बोलता है, जिसके बाद वो खुद एम्बुलेंस के पीछे जाकर छुप जाता है, जहां पर जैक फिलहाल मरने के हालात में होता है। पर उस एम्बुलेंस की नर्स कैम उसे बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो डैनी को उसके गन के साथ देखती है वो घबरा जाती है, क्योंकि डैनी और विल उस एम्बुलेंस को हाईजैक कर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। लेकिन वो इसके बावजूद भी वहां से ज्यादा दूर तक नहीं जा पाते, क्योंकि उस एम्बुलेंस का ड्राइवर पुलिस को सब कुछ बता देता है, जिसके वजह से पूरा एलए का पुलिस डिपार्टमेंट उनके पीछे पड़ जाता है, जिसमें वो एसआईएस के स्पेशल टीम भी शामिल होते हैं। यानी कि अब चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां और हेलीकॉप्टर उस एम्बुलेंस को ढूंढने में लग जाते हैं, जिसको विल और डैनी ने हाईजैक किया होता है, क्योंकि ये सिर्फ अब एक रॉबरी नहीं था, बल्कि ये अब एक हॉस्टेज सिचुएशन भी बन चुका था, जिसमें पुलिस के मुताबिक विल और डैनी ने एक पुलिस वाले के साथ साथ एक नर्स को भी हॉस्टेज बनाकर रखा है, जिसके वजह से अपने ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देख विल बहुत घबरा जाता है। इसलिए डैनी विल को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मौका पाकर वो नर्स यानी कि कैम उन्हें चकमा देकर वहां से भागने की कोशिश करती है। हालांकि डैनी उसे भागने नहीं देता और उसे ये कहकर वापस एम्बुलेंस में बुला लेता है
कि जैक को कुछ हो रहा है, जो कि सच भी होता है, क्योंकि जैक का हालत और भी बिगड़ने लगता है, जिसे जैसे तैसे कैम मरने से बचा तो लेती है, लेकिन उसका हालत इस सिचुएशन में आ जाता है कि अगर उसको जल्दी से हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो मर सकता है। इसलिए ऐसे में डैनी उस नर्स को उसका उसी एम्बुलेंस में ऑपरेशन करने को बोलता है, जो कि वो नहीं कर सकती थी। लेकिन अब जब कोई और चारा नहीं होता तो कैम ऐसे में अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को फोन लगाती है, जो कि कैम को 2 और डॉक्टर से वीडियो कॉल के जरिए बात करवाता है, जिसमें उन डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कैम काम करती रहती है। पर तभी ऑपरेशन के दौरान जैक को होश आ जाता है, और अब जब कैम का हाथ उसके पेट के बहुत अंदर तक होता है तो वो ऐसे में दर्द से छटपटाने लगता है, जिसके वजह से जैक का सिचुएशन और भी क्रिटिकल हो जाता है। इसलिए विल उसे बेहोश करने के लिए जल्दी से एक पंच मारता है और उसे बेहोश कर देता है। पर जैसे ये प्रॉब्लम खत्म होता है वैसे ही कैम के लैपटॉप का बैटरी भी खत्म हो जाता है, जिसके वजह से वो उन दोनों डॉक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाती है। जबकि अब भी ऑपरेशन का कई सारा प्रोसीजर बाकी रहता है, जिसमें इस दौरान जैक का काफी ज्यादा खून बह जाता है, लेकिन विल उसको बचाने के लिए अपना खून देता है, जो कि ओ पॉजिटिव होता है। पर इन सब के बावजूद भी हालात काबू में नहीं होते, क्योंकि एम्बुलेंस के बाहर डैनी और विल को पकड़ने के लिए पुलिस अब भी जी तोड़ कोशिश करती रहती है। यहाँ तक कि वो डैनी और विल को रोकने के लिए स्नाइपर्स को भी अपॉइंट करते हैं, जिसके वजह से उन पर कई दफा फायरिंग भी होता है, लेकिन डैनी और विल बार बार बच जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर भी उस सिचुएशन से नहीं निकल पाते। इसलिए ऐसे में डैनी अपने कुछ दोस्तों को मदद के लिए कॉल करता है, जो कि मदद के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन बदले में वो उस रॉबरी का आधा हिस्सा मांगते हैं, जो कि डैनी देने के लिए मान जाता है, जिसके वजह से कुछ ही देर में वहाँ कई सारे एम्बुलेंस आ जाते हैं, जो कि पुलिस के नजरों में एक डायवर्जन क्रिएट करता है, जिसका फायदा उठाते हुए डैनी एक ब्रिज के नीचे छुप जाता है, जहाँ उसका एक और दोस्त जल्दी से उस एम्बुलेंस को पेंट कर देता है। इसलिए वो ऐसे में वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से अपने दोस्त के अड्डे पर चले जाता है, जहाँ डैनी उसके दोस्त को उसका हिस्सा देकर जैसे ही वहाँ से निकलने जाता है वैसे ही उस गैंग का लीडर उस नर्स और पुलिस वाले को वहीं छोड़कर जाने को बोलता है, जिसके लिए डैनी तो मान जाता है, लेकिन विल नहीं मानता, जो कि शुरुआत से ही कैम और जैक को बचाने की कोशिश कर रहा था। इसलिए एक बार फिर से डैनी और विल के बीच बहस शुरू हो जाता है, जिसमें डैनी नहीं जीत पाता। इसलिए वो मौका पाते ही विल के साथ वहाँ पर सभी को मार देता है और वहाँ से भागने लगता है, जिसमें इसी दौरान कैम गलती से विल को गोली मार देती है, जिसके वजह से डैनी बहुत भड़क जाता है और ना चाहते हुए भी वो हॉस्पिटल की ओर बढ़ने लगता है ताकि वो अपने भाई को बचा सके, जिसमें इसी दौरान विल कुछ पैसे लेकर कैम के बैग में रख देता है और कैम से वो पैसे उसकी बीवी को देने को बोलता है। हालांकि इस दौरान पुलिस वाले अब भी उनके पीछे पड़े हुए होते हैं, लेकिन जब तक डैनी गाड़ी नहीं रोकता तब तक उन्हें कोई नहीं पकड़ पाता। पर अब जब डैनी थोड़ा उल्टे खोपड़ी का होता है तो वो ऐसे में कैम को मारने की धमकी देता है, लेकिन कैम को बचाने के लिए विल अपने भाई को ही गोली मार देता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस वाले विल को मरने के लिए हॉस्पिटल के बाहर ही छोड़ देते हैं, जिसको बचाने के लिए उसकी बीवी दूर से चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई भी मदद नहीं करता सिवाय कैम के, जो कि पुलिस को उससे दूर हटाते हुए उसे हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और इंटरेस्टिंग मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।